हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर इंदिरा मैडम। और आज से हम आपके 7th स्टैंडर्ड का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको सारी जो वीडियोस मिलेंगी वो आपको ध्यान से देखना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है और फिर जो एक्सरसाइज दी जाएगी वो आपको करना है। इसके लिए आपको एक फुल स्केप नोटबुक बनानी है। उस नोटबुक में ही आप सारा काम करेंगे। आप रजिस्टर बना लीजिए उसके लिए। तो ये आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक है 7th स्टैंडर्ड की, जिसमें आपको टोटल 15 चैप्टर दिए हुए हैं। ये रहे आपके 15 चैप्टर। और उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है इंटीजर्स, जिसमें हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं आगे क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स, जिसमें इंटीजर्स के बारे में पढ़ने से पहले आप देख लीजिए, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, जिसको जस्ट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो कैपिटल एन से डिनोट किए जाते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर 1 से लेके सारे नंबर आते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यानी 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, स्मॉलेस्ट 1 होता है। फिर हम बात करते हैं होल नंबर्स की, जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस तरह से नंबर आते हैं, 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर। अब जो आपके टॉपिक है वो है इंटीजर्स, जिसको कि Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ये सभी तरह के नंबर आते हैं। ये आपकी नंबर लाइन है, नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है, जिसमें ये जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर का लिया है मैंने। तो आपको नंबर लाइन बनानी है। यहाँ पे 0 लिखा है, तो यहाँ राइट साइड में आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। और राइट साइड के बाद जो इस साइड में हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में, वो है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो इस तरह से 0 से राइट में जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और 0 से जो लेफ्ट में होगा वो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। 3 स्टार्ट नहीं होता है, ये 0 से राइट और 0 से लेफ्ट चलते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो जब हम लेफ्ट से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर बड़े होते जाते हैं, ग्रेटर नंबर आते हैं। देखिए ये 0 है, ये 2 है, 2 लेफ्ट साइड में है और 5 राइट साइड में है। 2 और 5 में से ग्रेटर कौन सा होता है? 5 होता है। इसी तरह से अगर आप 0 देखें, 0 और 3, तो 0 लेफ्ट साइड में और 3 राइट साइड में है, तो राइट साइड वाला बड़ा होता है, तो 3 बड़ा है। नेगेटिव की बात करें, -7, -3, तो इसमें कौन सा ग्रेटर होगा? -3, क्योंकि ये कहाँ आ रहा है? नंबर लाइन के राइट साइड में, और -7 जो है वो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में है। तो इस तरह से नेगेटिव में अगर हम कंपेयर करते हैं तो -7 और -3 की बात करें अगर हम, तो -3 बड़ा होता है, क्योंकि वो राइट साइड में आता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर्स ग्रेटर होते जाते हैं, और राइट टू लेफ्ट आने पर नंबर्स स्मॉलर होते चले जाते हैं। तो इस तरह से टोटल 3 तरह के नंबर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर लाइन पे, जो कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आते हैं, इसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1, -2, -3, -4, -5, और 0 होता है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव होता है और न ही ये नेगेटिव होता है। हम कभी भी -0 नहीं लिखते हैं। तो 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नंबर लाइन पे अगर हम इंटीजर्स में देखें तो सारे नेचुरल नंबर भी आ गए, ये 1 से, फिर 0 से होल नंबर भी आ गए, नेगेटिव नंबर भी आ गए, सारे नंबर आ गए। तो उसको अगर हम समझें तो सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात करें तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी होते हैं, और सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स भी होते हैं। इसी तरह से अगर W यानी होल नंबर्स की बात करें तो सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर के अंदर भी इंक्लूडेड होते हैं। तो अंदर से जब बाहर आएंगे तो वो कंडीशन ट्रू होती है, और बाहर से जब अंदर जाते हैं तो वो कंडीशन फॉल्स होती है। अगर आपको कहा जाए ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर तो ट्रू होगा, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर तो फॉल्स आएगा।
तो ऐसे अंदर से बाहर आने पे ट्रू होता है और बाहर से अंदर जाने पे ये फॉल्स होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वाई नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? हमारे पास नेचुरल नंबर थे, होल नंबर थे, काउंटिंग में हम वो सब यूज़ करते हैं, तो हमको क्या ज़रूरत है कि हम इसमें इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड करें। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स देती हूँ मैं आपको। जैसे अगर हम कभी कोई बिजनेस करते हैं या कुछ लेते हैं, खरीदते हैं, तो उसमें हमको कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। तो वो लॉस और प्रॉफिट को दिखाने के लिए अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है, जैसे कोई चीज़ हमने बेची है और उसमें हमको 100 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो वो +100 कहलाता है। लेकिन अगर हमको नुकसान हुआ है तो उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से टेम्परेचर की बात करें, अगर टेम्परेचर <0 डिग्री है या >0 डिग्री है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर >0 डिग्री है तब तो उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर टेम्परेचर जो है वो 0 से कम है तो उस केस में हम उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे -10 डिग्री सेल्सियस। या फिर अब हम जो बात कर लेते हैं ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, जैसे ज़मीन के अंदर ग्राउंड लेवल, सरफेस के नीचे और सरफेस के ऊपर। सरफेस से मान लो कि 6000 मीटर की ऊंचाई पर एरोप्लेन उड़ रहा है तो वो 6000 मीटर प्लस होगा। या फिर ग्राउंड में जो डेप्थ बताते हैं हम, सरफेस के नीचे जो डेप्थ बताते हैं कुएं की या वेल की जो गहराई है, वो 200 मीटर है या 500 मीटर है या कितनी भी है, तो वो हम नेगेटिव बताते हैं ज़मीन के अंदर की साइड। इसी तरह से डीप इन द सी में एक सब मरीन है 1200 मीटर के अंदर, तो वो नेगेटिव दिखाएगा, 1200 मीटर नेगेटिव डिस्टेंस बताएगा। इस तरह से अलग अलग सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको नेगेटिव इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे हम इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करना है। मान लो हमको कोई नंबर दिया हुआ है -8। अब -8 हमको रिप्रेजेंट करना है, तो हम मान लो यहाँ 0 ले लेते हैं, ये 1 2 3, इधर नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब हमको -8 रिप्रेजेंट करना है, तो ये रहा -8, उसको हम सर्कल कर देंगे। ये हमारी पूरी नंबर लाइन है, उस पर -8 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब मान लो हमको 4 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, कि -4 या 4 जो है, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है वो कहाँ आएगा। तो ये हमारी नंबर लाइन बन गई। अब उसमें 4 पॉजिटिव है, ये 4 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर आपको एक ही नंबर लाइन पे ढेर सारे नंबर रिप्रेजेंट करने हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर लाइन -1 -2 -3 -4 -5, तो सबसे पहला नंबर है -1, तो ये -1 को रिप्रेजेंट किया। फिर आता है 6 हमारा आएगा यहाँ। फिर आता है -4, ये -4 को रिप्रेजेंट किया। फिर ये 0 और फिर ये 2। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल है, आपको नंबर लाइन बनानी है और उस पर नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो उसके लिए कुछ मेन पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए हम कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव ही आता है। जैसे 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 7 एक पॉजिटिव इंटीजर है, उन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 7 जो आएगा वो आएगा 9। इसी तरह से 4 + 11 करेंगे तो आंसर आएगा 15। 3 + 6 का आंसर भी 9 आएगा। यानी जब when 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर, तो हमको जो रिजल्ट मिलता है वो भी पॉजिटिव ही मिलता है। नेक्स्ट कंडीशन में देखें अगर कि when 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ नेगेटिव इंटीजर। अब 2 नेगेटिव नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो भी हमको नेगेटिव इंटीजर ही मिलता है। कैसे देख लीजिए, क्योंकि जब हम नेगेटिव इंटीजर रहते हैं तो हम दोनों को हमको प्लस करना होता है नंबर्स को, और आंसर में हमको नेगेटिव साइन लगानी होती है। जैसे यहाँ पे एक नंबर है नेगेटिव -4 और -5, इन दोनों को ऐड करना है तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये -4, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, तो अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, अंदर जो लिखा है वो का वही हम लिख देंगे। तो ये दोनों नेगेटिव हो गए,
तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो नंबर्स प्लस होंगे, तो 4 + 5 9 आएगा, लेकिन साइन जो आएगी वो माइनस की आएगी, तो आंसर जो होगा वो -9 होगा। इसी तरह से -2 और -3, अब -2 का ब्रैकेट हटाया तो वो का वही आएगा, और इसमें भी ब्रैकेट हटाया, ब्रैकेट के बाहर जब प्लस साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, सेम साइन रहता है। तो यहाँ पे अगर हम -3 लिखेंगे तो दोनों नेगेटिव को अगर हम प्लस करेंगे तो 2 और 3 प्लस किया तो 5 आया, और साइन नेगेटिव की आती है, इसलिए -5 आंसर हुआ। इसी तरह से -11 -7, तो आंसर आएगा -18, -2 -3, तो आंसर आएगा -5। यानी दो नेगेटिव इंटीजर्स को जब ऐड किया जाता है तो आंसर नेगेटिव ही आता है। और थर्ड कंडीशन जो है, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट इधर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। यानी जब हम एक प्लस और एक माइनस वाले साइन के इंटीजर को ऐड करते हैं तो उस केस में जो आंसर आता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इस केस में जब हम नंबर्स ऐड करते हैं एक प्लस एक माइनस का, तो एक्चुअल में नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है, और जो ग्रेटर नंबर की साइन होती है वो हमको वहाँ पे लगानी होती है। जैसे ये हमारा 4 एक पॉजिटिव नंबर है और उसमें हमको -7 ऐड करना है, तो 4 + -7, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो 4 - 7 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो 4 - 7 है, तो जब दोनों साइन अलग अलग होते हैं तो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो बड़ा नंबर 7 में से 4 माइनस किया तो 3 आता है, और जो ग्रेटर नंबर है उसकी साइन आती है। यहाँ पे ग्रेटर 7 है, 7 के आगे माइनस की साइन है, तो आंसर -3 आएगा। इसी तरह से -12 + 3 करेंगे तो भी 12 में से 3 गए तो 9 आए, और ग्रेटर पे माइनस की साइन है तो -9 आंसर आएगा। -16 + 19, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है, और आंसर आएगा 3। +3 नहीं लिखते हैं, हम 3 लिखते हैं। फिर नेक्स्ट है 7 + -8, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7 - 8 होगा। दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज इन दिस सिचुएशन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द नंबर एंड पुट द साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर इन रिजल्ट। तो यहाँ पे 8 में से 7 गया 1, और ग्रेटर पे माइनस की साइन है, तो आंसर -1। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में when we subtract a positive integer we move to the left। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लेफ्ट साइड में मूव करते हैं। जैसे 7 हमारा है यहाँ, उसमें से हमको 2 सब्ट्रैक्ट करना है, 1 2, तो हम कहाँ पहुँचेंगे? यहाँ। तो इसमें हम कहाँ मूव हुए? लेफ्ट साइड में। तो 7 - 2 करेंगे तो हम कहाँ पहुँचते हैं? 5 पे। तो जब हम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लेफ्ट साइड में मूव करते हैं, जब हम पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक नेगेटिव इंटीजर को तो वी मूव टू द राइट साइड। यहाँ पे देख लेते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर है -5, 4 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 5, तो 4 हमारा है यहाँ। अब यहाँ से हमको मूव करना है, आगे प्लस है तो राइट साइड में मूव करेंगे, 1 2 3 4 5, तो हम कहाँ पहुँचेंगे? ये हमने राइट साइड में मूव किया, तो हमारा आंसर आ गया 9। यानी जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, और जब हम नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम राइट साइड में मूव करेंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब प्लस होता है तो वो राइट साइड में मूव होता है, और माइनस होता है तो लेफ्ट साइड में मूव होता है। और इसके लिए सारे रूल्स वही हैं जो हमने एडिशन में पढ़े हैं। अब जल्दी से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है जैसे 2 - 4, ब्रैकेट ओपन करने पे आएगा, तो 4 में से 2 गए 2, और ग्रेटर की साइन यानी नेगेटिव, -2 आंसर आएगा, क्योंकि एक प्लस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन ग्रेटर की लगाते हैं। 3 + 7 ये तो सिंपल है 10, -7 + 3 का जो आंसर आएगा, -7 में से 3 गए तो 4, और ग्रेटर साइन माने -7 पे माइनस की साइन है तो उसकी साइन लगेगी, क्योंकि ग्रेटर नंबर 7 है। नेक्स्ट आता है -4 और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3, दोनों नेगेटिव होते हैं, तो क्या रूल होता है कि नंबर्स ऐड होते हैं और साइन माइनस की आती है, तो ये -7 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है 11 + 2 13, ये एडिशन की बात हो गई।
सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे 6 माइनस 2 दिया है तो सिंपल है 4 माइनस 1 दोनों नेगेटिव हो गए तो नंबर्स ऐड होंगे और आंसर में माइनस की साइन आएगी तो आंसर आएगा -5। अब यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 + 6 14 हो जाएगा। नेक्स्ट वापस -3 और ये अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो +6, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और ग्रेटर की साइन लगाएंगे, ग्रेटर पे प्लस की साइन है तो आंसर प्लस में आएगा। 6 - 3 3 और साइन पॉजिटिव आएगी। -4 -5 दोनों नेगेटिव हैं, नंबर्स ऐड करेंगे, साइन माइनस की लगाएंगे तो -9। इस तरह से हमारे सारे एडिशन और सब कंप्लीट हो गए। अब हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, इसमें 3 मेन प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंटीजर्स के पहले हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर देखे थे उसमें। इसमें 3 प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की टर्म में देख रहे हैं तो उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि एक इंटीजर है, उसमें कोई दूसरा इंटीजर हम b ऐड करते हैं तो जो आंसर c आता है वो भी एक इंटीजर होता है। यानी अगर एक इंटीजर में दूसरा इंटीजर ऐड करो तो आंसर इंटीजर आएगा, और एक इंटीजर में अगर हम एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर इंटीजर आएगा। यही क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे -10 एक इंटीजर है और 3 एक इंटीजर है। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो आंसर आता है -7। तो ये भी एक इंटीजर है। इंटीजर में इंटीजर ऐड किया तो आंसर इंटीजर आया। वापस इंटीजर में -27 प्लस -27, तो इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 27 - 27 = 0 आंसर आएगा। तो ये भी इंटीजर है। 27 और -27 दोनों इंटीजर हैं। अगर उनको हमने ऐड किया तो आंसर हमारा 0 आया, जो कि इंटीजर है। -20 में से 0 में अगर 0 ऐड करते हैं तो आंसर -20 आता है। तो ये इंटीजर तो आंसर भी इंटीजर। सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं, 7 - 9 का आंसर -2 आता है। इंटीजर में इसे इंटीजर सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर इंटीजर ही आया, क्योंकि ये नेगेटिव भी इंटीजर ही होते हैं। 17 - -21, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 17 + 21, तो इसका आंसर जो आएगा 7 + 1 8 और 2 + 1 3 38। नेक्स्ट देख लेते हैं, -21 और माइनस +10, तो आंसर आएगा -11, क्योंकि नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे तो ग्रेटर की साइन आएगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने ये देखा कि जब एक इंटीजर में दूसरा इंटीजर ऐड करो तो आंसर इंटीजर ही आता है, यानी एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू होती है। और इसी तरह से हमने सब्ट्रैक्शन में भी देखा कि एक इंटीजर में से जब दूसरा इंटीजर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर भी इंटीजर आता है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए ट्रू होती है। अब नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कैसा होता है कि हमको ऑर्डर चेंज करना होता है। ऑर्डर चेंज हमने पहले पढ़ा है कि जो भी नंबर्स होते हैं उसका हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं। जैसे a और b कोई इंटीजर है, पहले हमने a + b किया, जैसे 2 + 3 किया, और या फिर बाद में हम 3 + 2 करें। 2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 भी 5 होता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए तो ट्रू होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं होती है, कि दोनों केस में आंसर सेम नहीं होता है। वो हम देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे पहले हमने लिया है एग्जाम्पल में 3 + 5, और अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो 5 + 3, तो 3 + 5 का जो आंसर आएगा 8 आएगा, और इधर राइट हैंड साइड में भी 5 + 3 का जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी ट्रू है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5 + -6, ये 5 है और उसके बाद हम -6 लिखा है तो हमको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 - 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर, और इधर भी ऐसे ही करेंगे -6 + 5, इसका आंसर। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आएगा -1 और इसका भी आंसर आएगा -1, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं और ग्रेटर की साइन आती है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए ट्रू हो गई। अब सब्ट्रैक्शन में अगर हम देखें तो सब्ट्रैक्शन में -8 - 9, पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में -9 - 8 दोनों नेगेटिव हैं। 8 और 9, -8 - 9 का आंसर, जो ये भी एडिशन का ही एग्जाम्पल है, सॉरी, प्लस कर रहे हैं हम। तो -8 - 9 को प्लस करना है तो
दोनों पे नेगेटिव साइन है तो नंबर ऐड होंगे और साइन नेगेटिव आएगी, ये भी -17 और ये भी -17। इसी तरह से -45 प्लस 0 का आंसर -45 आएगा और 0 प्लस -45 का भी -44 आएगा। इसलिए जो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो ट्रू है। सब्ट्रैक्शन के केस में हमने बताया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती है। उसका एग्जांपल देख लेते हैं। 5 माइनस -3, 5 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 + 3 आएगा और इधर भी -3 -5, तो इधर आंसर आएगा 8, लेकिन इधर आंसर आएगा -8। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आंसर सेम नहीं आ रहा है, इसलिए फॉल्स होती है। एक और एग्जांपल देख देते हैं। 32 माइनस माइनस +17 और इधर -17 -32, ये दोनों प्लस होके क्या होंगे 49, 32 + 17 और ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये -49, यानी आंसर सेम नहीं है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में। इसलिए हमने कहा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए ट्रू है, लेकिन एडिशन के लिए ट्रू है लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी आती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये ग्रुप चेंज वाली प्रॉपर्टी होती है, आपने पहले भी नाम सुना है इसका। 3 नंबर होते हैं, 3 इंटीजर्स होते हैं, A B C 3 इंटीजर है। इसमें पहले सेकंड और थर्ड नंबर को ग्रुप किया गया है, ब्रैकेट किया गया है और फिर फर्स्ट और सेकंड की ग्रुपिंग की गई है। A + B + C और A + B + C, यानी पहले B + C सॉल्व करके फिर A ऐड कर देंगे और A + B को सॉल्व करके फिर C ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास ये एग्जाम्पल है -5 और ये ब्रैकेट में -3 -2 है। सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जब ब्रैकेट हम देखेंगे तो ये -3 और -2 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में देख लेते हैं, ये -5 -3 हो जाएगा और ये +-2। तो इसका जो आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस की आती है, तो 5 + -5 और इसका जो होगा -8 + -2। अब देख लेते हैं, -5 -5 -8 -2, तो -5 -5 का आंसर -10 और -8 -2 का आंसर भी -10, यानी दोनों साइड सेम आंसर आया, ये ट्रू है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 माइनस ब्रैकेट पहले सोल्व करेंगे, 3 में से 2 गया तो 1 और इधर 4 में से 3 गया तो 1 -2 सब्ट्रैक्शन के लिए। तो 4 - 1 का आंसर, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आता है और 1 - 2 का आंसर -1 आता है। तो इस केस में हमने देखा कि आंसर सेम नहीं है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -1 है, तो ये ट्रू नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए ट्रू होती है लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं होती है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी आपकी बुक में दी हुई है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि ऐसा नंबर जिसको अगर हम किसी इंटीजर में ऐड करें तो आंसर में कोई फर्क नहीं आए, सेम नंबर आए। तो जैसे 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, तो -3 में 0 ऐड करेंगे तो -3 आएगा, 7 में 0 ऐड करेंगे तो 7 ही आएगा, 0 में 8 ऐड करेंगे तो 8 ही आएगा, यानी जो नंबर है उसमें 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब आप एक बार आपकी जो बुक में एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज 1.1, वो क्वेश्चंस आप एक बार रीड करेंगे और ओरली समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम ये चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो आप अपनी तरफ से पहले एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम 1-2 दिन में इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिस तरह से आप पूरे जोश के साथ क्लास में पढ़ते हैं उसी तरह से वीडियो को देख के समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्लस करते हैं तो दोनों सेम साइन हो तो क्या करना है, 1 + 1 - हो तो ग्रेटर की साइन लगानी है, वो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। उसी बेस पे आपका यह 1.1 एक्सरसाइज है, फिर वो हम करेंगे। थैंक यू।